अच्छा जी। तो सबसे पहले तो आज की क्लास का कंटेंट देख लेते हैं कि आज क्या हम कवर करेंगे, और फिर हम उसको फिर वो करते हैं। ठीक है, तो इसको ये हमेशा पहली बार पे काम नहीं करता। हाँ, अच्छा जी। तो वीक राइटिंग पे थोड़ा गुजारा करेंगे, इस पे राइटिंग आती नहीं है। ठीक है, तो राइटिंग बहुत अजीब सी आती है। वीक 1 का लेक्चर नंबर 2। ठीक है, आज का जो टॉपिक है, आज का जो कंटेंट है जो आज हम कवर कर रहे हैं, ठीक है, वो सबसे पहले तो ये है कि हम AWS पे अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, पहला काम अकाउंट बनाना है, जिसमें आपको उस स्टेप से गो थ्रू करूँगा कि इस तरीके से आप स्टेप्स इस तरह से आप अकाउंट बना सकते हैं। ठीक है, तो आज ही आप लोग जाके अकाउंट बना लें। ठीक है, ताकि फिर क्लास के साथ फिर चल सकेंगे। ठीक है, अच्छा, दूसरा जो है वो ये है कि हम फिर ये करेंगे EC2 इंस्टेंस। थोड़ी देर में बताता हूँ कि क्या है। ठीक है, EC2 इंस्टेंस कहते हैं वर्चुअल मशीन को। ठीक है, हम एक क्लाउड पे ये अमेज़ॉन पे एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे। दूसरा काम ये है। ठीक है, सिर्फ जैसे मशीन क्रिएट करेंगे। और तीसरा काम जो है वो ये है कि हम उसको अपनी मशीन के साथ कनेक्ट करेंगे। ठीक है, अपने इस सिस्टम के साथ हम उस मशीन को, जो क्लाउड में जो हमारी वर्चुअल मशीन है, उसके साथ इसको कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये आज के ये काम है। और कनेक्ट करने के बाद फिर कुछ नहीं करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास से फिर हम उस पर कुछ डिप्लॉयमेंट वगैरह और डिफरेंट काम करेंगे। ठीक है, तो स्लोली हम इसको आगे लेके चलेंगे। अच्छा जी, अकाउंट पे आते हैं। यहाँ पे नहीं, ये नहीं है अकाउंट वाला, ये भी नहीं है ये। ठीक है, ये एक ट्यूटोरियल सा मुझे मिल गया है। ठीक है, AWS अकाउंट के लिए क्रिएट करने के लिए फ्री टियर। मैं आपको साथ साथ इसका वेब पे भी बता देता हूँ कि ये कहाँ पे है। ठीक है, इसको ज़रा देख लें। आज ही कोशिश करें कि आज इसको मतलब आज आप क्रिएट करेंगे तो सारी सर्विसेज एक्टिवेट होने में 24 आवर्स लगते हैं। ठीक है, आज अकाउंट आपका लेट्स से क्रिएट हो गया, वेरीफाई हो गया, वो चीज़ें शायद यूज़ ना हो, तो 24 आवर्स के बाद वो सब चीज़ें आपके पास हो जाएंगी। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे आप आ जाएं AWS पे, और यहाँ पे आप आ जाएं प्राइसिंग पे, और ये है आपका AWS फ्री टियर। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप क्रिएट अ फ्री अकाउंट पे क्लिक करते हैं, और उसके बाद के जो स्टेप्स हैं ना, वो आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। ठीक है, आपसे अच्छा, इस पे आते हैं, फ्री टियर डिटेल्स पे आते हैं। आपको साइन अप होना है। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे नॉर्मली इस तरह के काम आप पहले भी कर चुके हो। ठीक है, पासवर्ड वगैरह सेट करें, ईमेल, आपके अकाउंट का एक नेम, ठीक है, वो कर लें। उसके बाद फिर ये आपसे मज़ीद कुछ चीज़ें मांग रहा है, आपको फ़ोन नंबर, रीजन। फ़ोन नंबर भी सही दें, उस पर आपका कोड आएगा। ठीक है, और मतलब इसमें कोई ऐसा इतनी कोई नई चीज़ नहीं बताने की। ठीक है, यहाँ पे आपको आपका डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड चाहिए होगा। ठीक है, मास्टर, वीज़ा, हमारे यहाँ पे तो यही दो है, और पता नहीं इन दोनों में से कोई हो आपका, तो आप उसके थ्रू वो कर लें। अच्छा, ये चूँकि जो ये ट्यूटोरियल्स जो मिला है ये पहले का है, तो पहले जो अमेज़ॉन था ना, वो यहाँ पे आपको नीचे लिखा हुआ है CVV कोड। ये पहले वो एक्सेप्ट करता था, अभी ये एक्सेप्ट नहीं करता। अभी आपसे ये CVV कोड नहीं मांगेगा, सिर्फ आपसे डेबिट कार्ड का नंबर और उसकी एक्सपायरी डेट, ठीक है, जो यहाँ पे जैसे नज़र आ रहा है,
और कार्ड होल्डर का नेम, ये 3 चीज़ें आपसे मांगेगा, CVV कोड आपसे नहीं मांगेगा, ठीक है। तो मैं जब अकाउंट क्रिएट कर रहा था वीज़ा से, वीज़ा डेबिट कार्ड बैंक अल-फलाह से, तो CVV बैंक अल-फलाह वाले CVV कोड के बगैर ट्रांजैक्शन इनिशिएट करते ही नहीं है, तो उसमें बहुत अकाउंट क्रिएशन में मसला आ रहा था। फिर मैंने दूसरा SBI वाला मास्टर कार्ड यूज़ किया है, उसमें कोई इशू नहीं है, विद इन अ सेकेंड वो वेरीफाई हो गया, ठीक है। तो आप देख लें आपके पास कौन सा वो है, तो उसको देख के ये आप अकाउंट क्रिएट कर लें, ठीक है। फिर उसके बाद अच्छा, फिर उसके बाद आते हैं, चले उधर ही जाते हैं। हम देखते हैं कि कौन कौन सी हमें फ्री सर्विसेज यहाँ पर मिलती हैं, ठीक है। यहाँ पे प्राइसिंग में ही आ जाए और यानी यहीं पे होंगी, नीचे देख लेते हैं हम। हाँ, ये देखिए, यहाँ पे आपके पास, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं डिफरेंट सर्विसेज, आप देख सकते हैं कि कौन सी सर्विसेज आपको चाहिए। और यहाँ पे आपको देखो नज़र आ रहा है जैसे Amazon EC2, ठीक है, और लिखा हुआ है 12 मंथ्स फ्री। हम फ्री टियर अकाउंट है ना हमारा, 12 मंथ्स के लिए ये हमें फ्री है। हम इंस्टेंस मीन्स वहाँ पे वर्चुअल मशीन्स बना सकते हैं, उस पर भी लिमिट है। वर्चुअल मशीन ऐसी होगी जिसमें हमें एक CPU मिल जाएगा, और अब वो है रैम भी 1 GB की है, और स्टोरेज जो है वो उसमें ज़्यादा है, ठीक है। वो जितना आप करें, मेरे ख्याल 30 के 50 तक अभी देख लेते हैं, जब क्रिएट करेंगे तो उसको हम अभी देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरह आपके पास Amazon S3 बकेट्स, यहाँ पे भी स्टोरेज के लिए भी ये भी अच्छा 12 मंथ्स के लिए फ्री है। अच्छा, RDS, ये मेरे ख्याल से रिलेशनल डेटा, हाँ रिलेशनल डेटाबेस के लिए, ये भी 12 मंथ्स के लिए फ्री है। और Amazon DynamoDB ये NoSQL वाला है, ठीक है, ये ऑलवेज फ्री लिखा हुआ है। सेज मेकर जो है ये मशीन लर्निंग के लिए है, आपको मशीन लर्निंग का सारा काम अगर क्लाउड पे करना हो तो ये सेज मेकर की सर्विस है, ये 2 मंथ्स के लिए, ठीक है। इसी तरह बहुत सी सर्विसेज है, ठीक है। AWS लैम्डा, ये सर्वलेस कंप्यूटिंग इसे कहते हैं, सर्वलेस ये भी एक क्लाउड का एक और मॉडल है। और इस तरह बहुत सी सर्विसेज हैं, ठीक है। आप सर्च करें, सारी हम नहीं कर सकते, ठीक है। हम इसमें से मेन कुछ सर्विसेज को देख लेंगे, वो करने के बाद फिर हम वो क्लाउड नेटिव की तरफ शिफ्ट होंगे। वो डॉकर्स, क्यूबरनेटीज, जेनकिंस, हम वो चीज़ें सीखेंगे और फिर उसको हम फिर क्लाउड पे देखेंगे, ठीक है। बाकी आप बेसिक कुछ चीज़ें कर लो, फिर आप ज़िंदगी बड़ी आप इन सब सर्विसेज को एक्सप्लोर कर सकते हो। लेट्स से मशीन लर्निंग का काम करना है तो ये सेज मेकर की सर्विस आप यूज़ करें 2 मंथ्स के लिए, थोड़ा सा आपको इसमें एक्सप्लोर करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पे नीचे आपको डिफरेंट कैटेगरीज नज़र आ रही हैं, इसमें से सेलेक्ट करें और अपनी मर्ज़ी से सर्विसेज आप सेलेक्ट करें, ठीक है। अच्छा जी, मैं अपने अकाउंट पे वो होता हूँ, लॉगिन होता हूँ रूट यूज़र से, ठीक है। जब ये आप जब इस प्रोसेस कर लोगे तो आपका भी ये रूट यूज़र होगा। आई एम यूज़र की अभी हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो और यूज़र्स बनाने और उसको राइट्स देना अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं, हमें बस ये रूट यूज़र काफ़ी है, ठीक है। तो मैं ये कर लेता हूँ। अच्छा, इसका ये मेरा अकाउंट बना हुआ है, ठीक है। इसमें आप, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आप आ जाए और यहाँ पे है बिलिंग डैशबोर्ड। यहाँ पे आके आप अपनी अकाउंट की इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे देख सकते हैं, और आप अपने, अच्छा यहाँ पे आके ये है पेमेंट मेथड्स, ठीक है, यहाँ पे आ जाए और यहाँ पे आपको आपकी वो इन्फॉर्मेशन बता देगा, ठीक है। जैसे मेरा ये मास्टर का जो कार्ड है, ये मैंने पेमेंट के लिए इसको सेलेक्ट किया है और ये वेरीफाई हुआ है। जब वेरीफाई नहीं होगा तो यहाँ पे आगे वेरीफाई का एक ऑप्शन होगा, आपको उसको वेरीफाई करना होगा, ठीक है। यहाँ पे आप अपनी उसकी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। फिर यहाँ पे हैं, यहाँ पे आपको देखें कुछ रीजन्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट रीजन्स हैं, ठीक है। फिर रीजन के अंदर जोन होते हैं, मतलब ये इस तरह से है कि लेट्स से जो AWS के जो सर्वर्स हैं ना, वो किसी एक जगह पे तो नहीं है ना, डिफरेंट रीजन्स पे हैं। तो हम बाय डिफ़ॉल्ट जो पहले से होता है पहला वाला वही यूज़ करते हैं, ठीक है। और हम कोई और भी कर सकते हैं जो हमें लगता है कि पाकिस्तान के सबसे करीब है। तो पाकिस्तान के सबसे करीब कौन सा होगा? इंडिया वाला शायद हो, इंडिया वाला, ठीक है। तो कौन सा? नॉर्थ अमेरिका नहीं, वो बहुत दूर है, ठीक है। बस अभी हमने काम करना है, जो भी अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं, जिस रीजन पे भी हो हमें वो काम करना है।
अच्छा, यहाँ पे आते हैं हम ज़रा दोबारा AWS पे, और यहाँ पे देखिए सर्विसेज। अब यहाँ पे वो सारी सर्विसेज जो वहाँ पे भी दिखाई नहीं, यहाँ पे भी बहुत सी सर्विसेज हैं, ठीक है। तो आज जो हमने करना था काम वो ये था कि हम एक इंस्टेंस को बना लें, ठीक है। एक मशीन को, वर्चुअल मशीन को हम एक बना लें, ठीक है। वर्चुअल मशीन क्या है उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। जिसको पता है तो वेल एंड गुड, और जिसको नहीं पता तो उसके लिए भी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन एडअप हो जाएगी, ठीक है। तो जी वर्चुअल मशीन, होप सबको पता होगा, अगर किसी को नहीं पता तो बता दें। वर्चुअल मशीन क्या होती है, या वर्चुअलाइजेशन का जो कंसेप्ट है ये क्या है? हाँ, ये ऐसा है कि अभी जब हम क्लाउड पे एक मशीन हमें चाहिए, क्लाउड पे एक मशीन चाहिए, तो ऐसा तो नहीं कि उस वक्त कोई 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 बंदा होगा जो हमारे लिए कोई हार्डवेयर सेटअप करेगा, ठीक है, हमारे लिए चीज़ें फिक्स करेगा। लेट्स से 1 GB की रैम लगाएगा, इतना स्टोरेज लगाएगा, तो क्या है वो सिस्टम के ऊपर जो भी उनके सर्वर्स हैं उस पे वो वर्चुअली मशीन्स क्रिएट करते हैं। वर्चुअलाइजेशन इसे कहते हैं, ठीक है। आपने नाम सुने होंगे ऐसे VMware, ठीक है, और इस तरह और भी हैं, ठीक है, वर्चुअल बॉक्स वगैरह, ठीक है। ये सब आप यूज़ करके अपने सिस्टम पे भी वर्चुअल मशीन, जैसे आप लोग अभी, जैसे मेरे इसमें डुअल उस पर मैं चला रहा हूँ 2 ऑपरेटिंग सिस्टम, एक Ubuntu है, एक 11 है, ठीक है। ये डुअल मोड पे चला रहे हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि वर्चुअल बॉक्स वगैरह करके एक वर्चुअल मशीन बना लें, उस पर भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो वर्चुअल मशीन का बेसिकली पर्पज़ ये है कि हम हमारी मशीन, ये फिज़िकल मशीन नहीं है, ठीक है। फिज़िकल मशीन के अंदर हमने एक वर्चुअल मशीन बना ली है, और वो एज अ फिज़िकल मशीन की तरह ही उसको हमने मेमोरी और डिफरेंट चीज़ें असाइन की। सॉफ्टवेयर ये काम कर रहा है, तो क्लाउड पे भी सारा कुछ यही है, और हमने यही वर्चुअल मशीन्स बनानी है, ठीक है। और वर्चुअल मशीन से आगे की अगर आपसे कोई पूछे कि वर्चुअल मशीन से नेक्स्ट क्या है, वर्चुअल मशीन से एडवांस चीज़ क्या है, हाँ, अगर आपसे कोई कहे कि वर्चुअल मशीन से कुछ एडवांस है तो वो क्या है? हाँ, कंटेनराइजेशन, ठीक है। क्यों है? जब हम कंटेनर्स को पढ़ेंगे, डॉकर्स को, तो उस वक्त मैं फिर आपको डिफरेंस बता दूंगा कि कंटेनर्स और वर्चुअल मशीन में क्या डिफरेंस, और क्यों कंटेनर्स जो हैं उससे बेटर है। क्योंकि कंटेनर्स के इतने, वर्चुअल मशीन के नखरे पूरा उसको OS दो, पूरा उसको रैम और ये चीज़ें दो। कंटेनर का ये है कि बस उसको जितने रिसोर्सेज चाहिए बस उतनी लेता है, सेपरेट डिमांड नहीं करता कि मुझे इतना प्रोसेसर दो, इतनी मशीन, इतनी रैम दो, इतनी मुझे स्टोरेज दो, ठीक है। ये चीज़ उसका हुआ है। अच्छा, हम एक और चीज़ देखते हैं, वो है, इसको भी ज़रा ओपन कर लेते हैं कि इसमें क्या है मुझे। अच्छा, ये तो फिज़िकल और वर्चुअल सर्विस की बात हो गई, ठीक है। ये सर्विसेज की भी बात हो गई। अच्छा, यहाँ पे आते हैं आज के काम पर, ठीक है। वो ये है कि जब हमें कोई इंस्टेंस बनाना होगा, ठीक है, कोई वर्चुअल मशीन बनानी होगी क्लाउड पे, तो ये 5, 6, 7 स्टेप्स है। 7वां तो ऐसा ही है, बस ये 5 स्टेप्स हैं। चूज़ AMI इमेज, ठीक है। AMI इमेज का क्या मतलब है? अमेज़ॉन मशीन इमेज। मशीन इमेज जैसे आपके पास ISO इमेजेस होती है ना, ठीक है, आपके पास इसी तरह इस इमेज का मतलब ये है कि आप कौन सा OS सेलेक्ट करते हैं। Ubuntu, आपको क्लाउड पे Ubuntu चाहिए, विंडोज़ चाहिए, या कुछ और चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक दूसरी बात, इस कोर्स को जब हम पढ़ रहे हैं तो आप जितने भी यूज़र्स हैं ना, जितने भी विंडोज़ वाले यूज़र हैं ना, ठीक है, विंडोज़ बेशक यूज़ करें, लेकिन साथ में वो Ubuntu भी इंस्टॉल कर लें, ठीक है। क्योंकि उसके बगैर फिर इस कोर्स का आपको मज़ा नहीं आएगा, मसले ज़्यादा आएंगे, ठीक है। क्योंकि सर्वर साइड पे ना, मोस्टली बल्कि सर्वर साइड पे Ubuntu, Linux, यही चीज़ें चलती हैं, ठीक है। तो अब जैसे जब बड़ी बड़ी टूल्स हैं लाइक डॉकर्स, क्यूबरनेटिस, तो ये इसका इन्वायरमेंट अगर आप देखो तो वो लाइनेक्स को ही माइंड में रख के बनाया गया है, ठीक है। तो वो आपको मैक पे भी यूज़ कर सकते हैं, विंडोज से भी, लेकिन फिर मसले करेगा। तो आप ये है कि जब भी इससे रिलेटेड जो काम करें ना, वो आप इस पे लाइनेक्स मशीन पे करें, ठीक है। Ubuntu बहुत भी फ्लेवर है, लेकिन Ubuntu तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है।
अच्छा, दूसरा काम, पहले नंबर 1 स्टेप में हम क्या करेंगे, हम एक मशीन ओएस सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, जो कि ubuntu होगा हमारे में, ठीक है। फिर हम इंस्टेंस की टाइप देखेंगे, ठीक है। मज़ीद इसमें चीज़ें हैं, ठीक है। इंस्टेंस को कॉन्फ़िगर करेंगे। टाइप का मतलब ये है कि हम उसमें कौन सा, लेट्स से प्रोसेसर कितना है, ठीक है। हमें तो ऑप्शन, चूँकि हम फ्री टियर यूज़ कर रहे हैं ना, तो हमें तो एक प्रोसेसर मिलेगा और 1 GB की रैम मिलेगी, फ्री में ही मिलेगा। हाँ, स्टोरेज ज़्यादा है, ठीक है। फिर हम कुछ टैग्स लगाएंगे। टैग्स का मतलब ये है, टैग किसे कहते हैं नॉर्मली? टैग से हम उस मशीन को, लेट्स से आप यूँ कह लो कि टैग से हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेट्स से जब फ्री टियर आपका एक्सपायर हो गया है और आप जब ये रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, आपका कोई बिल तो होगा ना, तो इस टैग से आपको पता चल सकता है कि ये टैग मैंने इस मशीन के साथ लगाया था, इस टैग ने कितने रिसोर्सेज यूज़ किए, इस टैग से कितनी हमें बिलिंग हुई, कितनी कास्ट आई। फिर ये सिक्योरिटी ग्रुप है, इसमें हमें क्या करना होगा? इसमें हमें ये करना होगा कि हमें एक पब्लिक और प्राइवेट की जनरेट करनी होगी, ठीक है। मैं उस पर भी ज़रा आ जाता हूँ, पब्लिक एंड प्राइवेट की पे। ये देखें, पब्लिक प्राइवेट की, हमें इसकी की पेयर की हमें ज़रूरत क्यों पड़ेगी, ठीक है। इसका नाम सुना है आप लोगों ने, SSH? क्या होता है? सिक्योर शेल, ठीक है। पर्पस क्या है इसका? SSH कभी यूज़ किया है? अच्छा, देखिए, सिक्योर शेल दो कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। हमारे केस में क्या है, हमने हमारी इस मशीन को हमारी क्लाउड पे जो मशीन है उसके साथ कनेक्ट करना है, ठीक है। फिर मैं क्लाउड पे नहीं जाऊंगा, मैं मेरी मशीन से उसमें चीज़ इंस्टॉल करूंगा क्लाउड पे मेरी मशीन से, ठीक है। तो इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए हम ये SSH को यूज़ करते हैं, ठीक है। और हमें यहाँ पे 2 कीज़ चाहिए होती है, ठीक है। एक की को हम कहते हैं, यहीं पे लिख देता हूँ, एक को हम कहते हैं पब्लिक, वही जो क्रिप्टोग्राफी वगैरह में पढ़ी होगी, पब्लिक प्राइवेट की, या भी नहीं पढ़ी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पढ़ा है ना, उसमें भी इसमें डिटेल से बात हो जाएगी आपकी, ठीक है। देखिए, पब्लिक और प्राइवेट की क्या है? पब्लिक की ये है कि जो पब्लिक है सबके लिए, प्राइवेट की जो है वो सिर्फ आपको पता होगी, ठीक है। क्योंकि मेरी मशीन है, ठीक है, उसके साथ उसके अंदर मुझे लेट से इंस्टॉलेशन करनी है, मुझे उसमें कुछ काम करना है, तो मैं प्राइवेट की के बगैर उसको एक्सेस नहीं कर सकता। अब मेरी मशीन है, इस पर कुछ लेट से मेरी कोई एप्लीकेशन डिप्लॉय है, ठीक है। आप सब ने इसको एक्सेस करना है, तो आप किसके थ्रू करोगे? पब्लिक के थ्रू। आप लोगों के लिए पब्लिक है, लेकिन मैंने मेरी मशीन में कुछ काम करना है, कुछ चेंजेस करनी है, तो उसके लिए मेरे पास क्या होगी? मेरे पास मेरी प्राइवेट की होगी, वो सिर्फ मेरे पास होगी, वो आप लोगों के पास नहीं होगी। ये 2 कीज़, तो वो जो सिक्योरिटी ग्रुप का यहाँ पे आपको दिखाया था ना, उसमें ये है। तो ऐसा करते हैं कि अभी एक इंस्टेंस क्रिएट करते हैं। कौन सा अच्छा इंस्टेंस कौन सा क्रिएट करेंगे? EC2, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ ताकि आपके नोट्स भी हो जाए, ठीक है। EC2 इंस्टेंस, इसको याद रखें, ठीक है। EC2 का मतलब क्या है? इलास्टिक, क्या है? इलास्टिक कंप्यूटिंग नहीं, हाँ, इलास्टिक कंप्यूट टू नहीं, क्लाउड है मेरे ख्याल से। ये 2 सी आ जाते हैं ना, तो इसलिए इसको EC2 कहते हैं, ठीक है। ये सर्विस हमने ये वर्ड यूज़ करना है। तो आ जाए हम यहाँ पर EC2 पे मैंने क्लिक किया। ये रिसेंटली विजिट, मतलब मैंने कल एक इंस्टेंस बनाया था कि ज़रा बना लें एक बार, फिर पहले भी बनाया हुआ था, लेकिन कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं। पहले कुछ और चेंज नहीं हुई, वही चीज़ें, लेकिन बस वो इंटरफेस चेंज किया है। पहले स्टेप बाय स्टेप आगे आता था, अभी सब चीज़ें एकदम से आ गई हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं यहाँ पे देखता हूँ इंस्टेंसेस, ठीक है। ये एक इंस्टेंस, एक मशीन मैंने बनाई हुई है, और हम एक और मशीन बनाते हैं, ठीक है। अभी इसके स्टेटस में क्या नज़र आ रहा है? स्टॉप, मैंने स्टॉप किया था, ठीक है। जब आप दूसरी बनाएंगे तो उसको फिर रनिंग में वो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करते हैं, ठीक है। यहाँ से भी लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक कर सकते हैं, और वो पहले भी जो था उधर से भी लॉन्च इंस्टेंस पे हम क्लिक कर सकते हैं, ठीक है।
अच्छा, पहले हमें कहता है कि आप कोई नेम और टैग दे दो, ठीक है। तो ये जो टैग है ना, ये दो चीज़ें, की एंड वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ भी दे दें, ठीक है, या नेम जैसे लिखा था वही दे दें, कुछ भी टैग दे दें, ठीक है, टैग का इशू नहीं। और वैल्यू जैसे मैंने कल दूसरी जो मशीन बनाई थी उसका टैग था प्रोजेक्ट और लर्निंग EC2, ठीक है। इसको आज कह देते हैं नेम और EC2 ही कह देते हैं, ठीक है, EC2, ठीक है। तो ये टैग हो गया। अच्छा, नहीं ऐड नहीं करना, फिर दूसरे टैग, दो एक से ज़्यादा टैग भी दे सकते हैं, बस एक टैग इसके लिए काफ़ी है, ठीक है। अच्छा, नीचे आ जाए ज़रा, ठीक है। यहाँ पे वो जो अमेज़ॉन मशीन इमेज वाली बात की थी, यहाँ से हमें हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, उस मशीन पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमें चाहिए वो कर देंगे, सेलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ से यूबंटू सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है, ठीक है। अब दो चीज़ें हमें यहाँ पे फ्री नज़र आ रही हैं, दो दो यूबंटू, एक 22 एक 20 है, ठीक है। तो मेरे सिस्टम में भी 20 है, तो मैंने वैसे ही उसके लिए 20 किया, हम भी 20 कर लेते हैं। अच्छा, देखिए और भी नीचे आपको नज़र आ रहे हैं, जैसे डीप लर्निंग के लिए लिखा हुआ है GPU, तो GPU ये और फ्री नहीं देते, अच्छा, ठीक है। ये फ्री में सिर्फ इतना ही देते हैं हमें कि बस एक CPU जस्ट प्रैक्टिस लर्निंग पर्पसेस के लिए, और 1 GB रैम और थोड़ी सी स्टोरेज। ये GPU वगैरह फ्री नहीं है। अगर ये कर लिया सेलेक्ट और इसको फिर यूज़ कर लिया तो फिर बिल आपके पीछे बन जाएगा, और वो फिर आपको पे, वो बिल भी ऐसा नहीं कि वैसे बिल मैंने भी कभी वो नहीं किया, फ्री में ही हमेशा यूज़ किया है। जब ज़रूरत पड़े कार्ड चेंज, ID चेंज, नया फ्री चलता, तो आपका भी 1 साल गुजर जाए, फिर यूज़ करना है, दूसरा कार्ड लो, कार्ड वही लो, ID दूसरी बना लो, ठीक है। अच्छा, तो इसमें हम ये करते हैं कि ये 20 वाला, क्योंकि मेरी मशीन भी 20 पे है, तो मैं ये 20 वाला ये लेता हूँ, 22 भी ले लूँ, कोई इशू नहीं। अच्छा, आपने कोशिश करनी है फ्री वाली चीज़ें सारी लेनी है, अच्छा, फ्री से हट के आगे वो नहीं करना। अच्छा, इसमें यहाँ पे हमें मज़ीद कुछ नहीं करना, ठीक है। मुझे ये इंस्टेंस मिल गया। अच्छा, इंस्टेंस की टाइप में देखो तो यहाँ पे आपको फिर दो चीज़ें अवेलेबल है, T1 और T माइक्रो। इंस्टेंस की कोई टाइप है जिसमें उसका नाम है, एक CPU है और 1 GB की मेमोरी है, ठीक है। तो ये मैं इसको ले लेता हूँ, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट उसने यही सेलेक्ट किया हुआ था, ये मैंने कर लिया। अच्छा, उसके बाद आते हैं हम की पेयर पे, ठीक है। अभी जो कहानी बताई थी ना की पेयर की, कि इस इंस्टेंस को मैं एक्सेस कैसे करूँगा यूजिंग की पेयर, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रिएट अ न्यू की पेयर। अच्छा, दो चीज़ें हैं, की पेयर का तो नाम अभी देते हैं, वो जो यहाँ पे आपको दो चीज़ें नज़र आ रही होंगी, एक RSA है और एक है नीचे कुछ और लिखा हुआ है, ठीक है। हमने RSA पे करना है, ठीक है। RSA की जो एक्सटेंशन है वो .pem.pem है। ये जो .ppk है ना, ये नहीं करना, क्योंकि अगर ppk जो भी है, हाँ, इसको जब करेंगे ना तो इसके लिए फिर हमें एक और दो सॉफ्टवेयर्स और इंस्टॉल करने पड़ेंगे, नीचे लिखे भी हुए हैं, Putty और PuttyGen है, ये दो करने पड़ेंगे। और फिर वो तो उसकी ज़रूरत नहीं, उससे आसान तरीके से होता है, तो हम उससे क्यों ना करें, ठीक है। तो RSA रहेगा, आप इसको नाम दे दें, इसको मैं नाम दे देता हूँ CLOUD, क्लाउड। मेरी इसका नाम क्लाउड है, ठीक है। इसकी पेयर का नाम जो है मेरे पास क्लाउड है, ठीक है। अच्छा, इसको आप क्रिएट करें, क्रिएट की पेयर, जैसे मैंने किया। अब आप देखो आपके पास cloud.pem के नाम से एक की डाउनलोड हो गई। ये जो डाउनलोड हुई है ना, ये क्या आपकी, ये आपकी प्राइवेट की है, ठीक है। ये आपकी प्राइवेट की है, ये आपकी मशीन आपके सिस्टम में हो गई, आप इसको कहीं किसी लेट्स से सेफ जगह पे रख लो, और इसके थ्रू फिर आप उसको क्या करोगे, अपने सिस्टम को एक्सेस करोगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नीचे आते हैं हम नेटवर्क सेटिंग्स पे। अच्छा, नेटवर्क सेटिंग्स को नहीं छेड़ना फ़िलहाल, ठीक है। आगे कुछ ज़रूरत पड़ गई तो फिर हम देखेंगे, फ़िलहाल अभी के लिए नेटवर्क सेटिंग्स को नहीं छेड़ना आप लोगों ने, ठीक है। यहाँ पे है सबनेट वगैरह, सबको एज इट इज़ इसी तरीके से रहने दो। एडिट में जाके देख भी लेते हैं, ठीक है, क्या कह रहा है, ठीक है। तो एक ऑटो असाइनिंग IP वगैरह किसी चीज़ को हमें नहीं छेड़ना, ठीक है। इसको इसी तरह रहने दें, जहाँ पे छेड़ना था वहाँ पे हमने इसको छेड़ दिया। अच्छा, यहाँ पे क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप, ठीक है। दो ऑप्शन है, एक सेलेक्ट एग्जिस्टिंग है और एक यहाँ पे क्रिएट। तो हम न्यू सिक्योरिटी ग्रुप हम क्रिएट करते हैं,
ठीक है। और यहाँ पे हम उसका नाम हम दे देते हैं, कुछ भी नाम दे देते हैं, Ubuntu। और यहाँ पे हम ये जिसकी डिस्क्रिप्शन है सर, कुछ भी आप डिस्क्राइब कर सकते हो, बस मैं नहीं करता, एज इट इज़ इसको हम रहने देते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आप देखिए SSH TCP पोर्ट नंबर दिस, और यहाँ पे आपको कहीं पे यहाँ ये जो 000 नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो वो है, क्या कहते हैं इसको, लाइट जो हुआ इसको क्या कहते हैं, ये जो लाइट हो नहीं, ये जो टेक्स्ट लाइट होता है इसे क्या कहते हैं, कोई वर्ड हम एक अच्छा सा यूज़ करते हैं उसके लिए, चले जो भी है। अच्छा, ये 000 का मतलब ये है कि हर कोई इसको एक्सेस कर सकता है। हम यहाँ पे कंडीशंस भी लगा सकते हैं, अभी नहीं, आगे चल के हम देखेंगे। कंडीशंस ये हैं कि लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारी लेट्स से यूनिवर्सिटी का नेटवर्क है, इसकी कोई एक IP तो होगी ना जिसके थ्रू ये आगे कनेक्ट है। ऐसा समझे कि एक असाइनमेंट आप लोगों ने सबमिट करानी है, ठीक है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, या लैब के जो टास्क होते हैं, तो हम कहते हैं कि ये जो लैब की टास्क है ना, ये पेपर है, ये बच्चा जो है यूनिवर्सिटी के अंदर से ही सबमिट करे, ठीक है, यूनिवर्सिटी के अंदर से ही सबमिट करे, घर जाके ना करे, चाहे वो चीटिंग कर ले, ठीक है। तो उसके लिए भी हमें वो IP देनी होती है, ठीक है। तो यहाँ से हम ऐड कर सकते हैं लाइक माई IP दे दी, या यहाँ से हम SSH की जगह सेलेक्ट करें HTTP, डिफरेंट ऑप्शन है, ठीक है, ओपन नेटवर्किंग की बातें हैं, तो वो IP भी हम दे सकते हैं। अभी हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, वो आगे चल के हमें कहीं पे उसकी भी ज़रूरत पड़ जाएगी। अच्छा, इसको भी एज इट इज़ रहने दें, और इसके बाद नीचे आ जाएं, और है स्टोरेज, लास्ट है वह स्टोरेज यहाँ पे 8 GB और ये ऑप्शन है, ठीक है। ये सिंपल मैग्नेटिक वाला भी कर सकते हैं, और ये जो SSD है तो SSD वाली एक मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। और सॉरी यहाँ पे, और हम इसको ऐसा करते हैं कि मज़ीद नहीं छेड़ते और इंस्टेंस को क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है लॉन्च इंस्टेंस, ठीक है, तो सब कुछ ठीक है, ठीक है, हम इसको लॉन्च कर देते हैं, ठीक है। ये आपके पास अभी इंस्टेंस आपका सक्सेसफुली लॉन्च हो गया। यहाँ पे हम कहते हैं व्यू ऑल इंस्टेंसेस, ठीक है। तो एक बता रहा है, दूसरा भी बता देगा, अभी रिफ़्रेश कर लें या दोबारा लॉगिन होना पड़ेगा। अच्छा, रिफ़्रेश से काम हमारा हो गया। अच्छा, हमने, अच्छा ये रनिंग बनिंग क्या है, पेंडिंग क्या है, अभी इसको अभी हम वो करते हैं, ठीक है। इसको आप यहाँ पे क्लिक करके इसकी आप डिटेल देख सकते हैं, ठीक है। इसकी आप यहाँ पे जो जो चीज़ें हैं डिटेल देख सकते हैं, चेंजेस भी कर सकते हैं, ठीक है। इसकी सिक्योरिटी, नेटवर्किंग, सब चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। अच्छा, हमने अभी बात की पब्लिक की और प्राइवेट की। पब्लिक की हमारे पास डाउनलोड हो गई है, सॉरी प्राइवेट की हमारे पास डाउनलोड हो गई है, और पब्लिक की जो है वो हमारे पास ये है, ये वाली पब्लिक IP4 एड्रेस जो है ना, ये 3.89.49.255, ठीक है। ये हमारी जो है, ये क्या है, ये हमारे पास हमारा उसका वो है पब्लिक की है, जिसके थ्रू हम इस मशीन को एक्सेस करेंगे। आप लोग भी लेट से इस मशीन को इसके थ्रू एक्सेस करोगे, लेकिन आपके पास उसके लिए वो होना चाहिए, क्या कहते हैं, प्राइवेट की होनी चाहिए। लेकिन चूँकि मेरी मशीन है और प्राइवेट की इसकी मेरे पास है, ठीक है। अच्छा जी, हम क्या करते हैं, अभी इसको अभी हम कनेक्ट करते हैं, ठीक है, इस सिस्टम के साथ। किसके साथ? हमारे इस सिस्टम के साथ इसको कनेक्ट करते हैं, ठीक है। आज जिस कनेक्शन तक वो है, और फिर हम इसको मज़ीद फिर देखेंगे, ठीक है। पहला वीक है तो मैं इतना ज़्यादा काम नहीं करा रहा, स्लोली जा रहा है, फिर दूसरे वीक से इंशाल्लाह फिर पेस पकड़ेंगे, ठीक है। और एक और चीज़, कोशिश ये करें कि आज आप लोग इस वीक पे अकाउंट बना लें, और जब आप आएँ तो अपने साथ आप लोग लैपटॉप्स भी ले आएँ, दो बंदों के लिए लैपटॉप हो, ताकि वो क्लास के इन्वायरमेंट में कोई काम ऐसा हो कि मैं आपको कहूँ यार ये मैंने किया है और अभी आप लोग इसको एक्सेस करो या कुछ, तो उधर आप लोग कर लें, ठीक है। तो वो थोड़ी और अच्छे तरीके से
लर्निंग जो है थोड़ी अच्छी तरीके से हो जाएगी। तो लैपटॉप ले और अकाउंट क्रिएट कर ले, एटलीस्ट एक बंदा कर ले, दूसरा बंदा उसके साथ हो जाएगा, दो बंदे, ठीक है, क्योंकि शायद सबके पास डेबिट कार्ड वगैरह ना हो, ठीक है। अच्छा, अभी आते हैं हम इसको पहले देखते हैं ये की कहाँ पे होगी। डाउनलोड्स में, ठीक है। अच्छा, अब ऐसा करना है हमने, ठीक है। आप अपना टर्मिनल ओपन करें, ठीक है, और वहाँ से आप यहाँ पे आके ये पब्लिक जो प्राइवेट की है, सॉरी पब्लिक जो की है ना, इसको आप कॉपी करें, जैसे मैंने इसको कॉपी किया, ठीक है। और यहाँ पे इसको हम वो करते हैं, एक्सेस करते हैं, ठीक है। तो अभी ये थोड़ा हमें मसला करेगा, ठीक है। मैं करता हूँ SSH, ठीक है, ubuntu @ और यहाँ पे मैं फिर उसको मैं पेस्ट करता हूँ, ठीक है। ये अभी हमें कुछ वो कहेगा। अच्छा, ये कहता है यस, मैं कहता हूँ हाँ यस, और अभी ये कहेगा परमिशन डिनाइड, ठीक है। क्या नज़र आ रहा है ना, इसको बड़ा कर लेते हैं। मैंने क्या किया, SSH ubuntu @ IP एड्रेस, ठीक है, ये पब्लिक की दी। पब्लिक की से मैं इसे एक्सेस नहीं कर सकता जब तक मेरे पास उसकी मुझे प्राइवेट की से उसको एक्सेस करना है, ठीक है। तो प्राइवेट की से एक्सेस करने का तरीका ये है कि प्राइवेट की जो है वो मैंने क्या कर दिया, वो मैंने डाउनलोड कर दी है, ठीक है। कहाँ पे डाउनलोड किया, वो मेरे पास उसमें है, क्या कहते हैं, डाउनलोड्स में है, ठीक है। तो अच्छा, cd home/sama/ स्पेलिंग देखें यहाँ की गलत ना लिखे, डाउनलोड्स, ठीक है। मैं डाउनलोड्स में चला गया और ls करता हूँ, तो इसमें मुझे वो नज़र आ जाएगी कि किस नाम से थी, cloud.pen के नाम से, ठीक है। अच्छा, अभी इसको एक्सेस करने का तरीका ये है, फिर हम लिखेंगे SSH, ठीक है, -i और उस की का जो फाइल है उसका नाम cloud.pen, और फिर हम लिखेंगे ubuntu @ और वही IP एड्रेस हम इसको वो करेंगे, ठीक है। अगेन ये आपसे, हाँ अगेन आपको कह रहा है परमिशन डिनाइड, ठीक है। परमिशन डिनाइड का ये क्यों कह रहा है, वो इसलिए कह रहा है कि आप के पास जो वो है, क्या कहते हैं, ये एक तो ये फ़ाइल जो है, ठीक है, ये प्राइवेट की है, ठीक है, और इसको इस पे जो परमिशंस होती है ना, वो परमिशन इसने हमें नहीं बताई। एक मिनट, मैं इसको पहले देख लेते हैं इंटरेक्टिव मोड में ये जा रहा है कि नहीं। हाँ, अच्छा ठीक है, दोबारा हम कर लेते हैं ubuntu @ और इसको हम कर लेते हैं पेस्ट, ठीक है। फाइल कैनॉट ओपन, अच्छा ये मुझे लग रहा है इसकी फाइल की उसका है परमिशन का मसला लग रहा है मुझे। क्या चीज़, हाँ इसकी वो करते हैं चेंज मोड और 0 cloud.pen है कि पैम है, पैम है ना, ठीक है, ये हो गई। तो देख लेते हैं कि इसने इसको लॉक किया है कि नहीं। हाँ देखो, ये cloud.pem जो था ना, ये जो हमारी जिसने प्राइवेट की है, ये पहले जो थी ना, इस पे लॉक का निशान नहीं था, ठीक है। तो ये हमें शायद इसलिए एक्सेस करने नहीं दे रहा, कि कह रहा है कि ये प्राइवेट की है, इसको लॉक करो। उस पर जो परमिशन है वो उसकी है, लेट्स से वो नंबर्स होते हैं ना, 4 रीड के लिए होता है ubuntu में, ठीक है, 2 जो है 2 राइट के लिए होता है, 1 एग्जीक्यूट के लिए होता है। तो उस पर शायद बाय डिफ़ॉल्ट 7 होगा या 6 होगा, तो हमने सिर्फ इसको मैंने 400 दिया कि सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र के लिए है, और 4 मीन्स जैसे इसको रीड कर सकते हैं, इसमें कोई चेंजेस वगैरह ना करें। तो अब ट्राई करते हैं, इंशाल्लाह हो जाएगा, ठीक है।
तो अगेन हम आते हैं इस पे, और इसको हम दोबारा से वो करते हैं, परमिशन अगेन डिनाइड। ये क्यों यार? SSHI cloud.pen ubuntu@, पब्लिक की परमिशन क्यों डिनाई कर रहा है? हाँ, पब्लिक की हमने गलत तो नहीं दी? 3.89. अच्छा, नेट भी है और नो सच फाइल और डायरेक्टरी। ये कह रहा है नो सच फाइल और डायरेक्टरी। हम कुछ, अच्छा स्पेलिंग गलत है ना, पेम है और हम पेन कर रहे हैं ना यार, स्पेलिंग गलत है ना। ठीक है, हम पेन 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 कर रहे हैं और उधर वो पेम 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 है। तो चलिए दोबारा से हम कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो इसने हमें खोल के क्या दिया था? ये सही SSH-i cloud.pem। ठीक है, अभी भी हमें इसने वो दी। हाँ, अभी कह रहा है कि कोई इशू नहीं है। ठीक है, अच्छा अभी हम कर देते हैं, ये वाला काम कर देते हैं। ठीक है, स्पेलिंग ज़रा ठीक कर लेते हैं यार। पेम, अभी इंशाल्लाह ये कनेक्ट, अच्छा नहीं, परमिशंस का भी फिर परमिशन का वो कहेगा। परमिशन तो हमने, क्योंकि परमिशन हमने पेन पे दिए हैं, देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा परमिशन उसने ले लिए हैं। अच्छा जी, अब हो गए, अच्छा हो गए हैं। ठीक है, ये आपको अगर लेट्स से अभी जो हमने जो लॉक किया था ना, तब हमने नाम सही दिया था, पेम दिया था। ठीक है, ये आपको जब करोगे ना इस तरह, तो आपको ये कहेगा कि भाई आपकी इस फाइल पर रीड राइट की परमिशंस हैं। ठीक है, और इसको सिक्योर करो, इसको सिर्फ रीड की परमिशंस दो। वो मैंने दे दिए हैं। ठीक है, चेंज मोड CHMOD और 040004 मीन्स रीड 2 होता है। अगर 6 दे दूँ तो रीड राइट हो जाएगा, 7 दे दूँ तो रीड राइट एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो मैंने 4 दिया है, 4 होता है सिर्फ रीड के लिए, 4 और आगे 0400 ये कर दिया। अब आप देखो, पहले मेरी जो लोकल मशीन थी ना, ठीक है, उसका जो यूज़र नेम था वो क्या था, Osama योगा, जो लैपटॉप का वो है और उसका मॉडल। अभी आप देखो, अभी आपको वो कह रहा है ubuntu। अभी हम उस मशीन के साथ कनेक्ट हैं जो सर्वर पर है। ठीक है, अभी हम इसमें कुछ नहीं कर रहे, इसमें मज़ीद करने के लिए और चीज़ें हैं। तो इस पर वैसे ही एक LS कर लेते हैं, देखें इस मशीन में क्या है, या हाँ LS कर लेते हैं, CD। ठीक है, रूट पे चला जाए। ठीक है, अच्छा आप देखें, पहली बार जब आप अपनी मशीन पे ubuntu इंस्टॉल करते हो लोकल मशीन पे, लेट्स से कुछ नहीं है, तो जब आप रूट डायरेक्टरी में जाके LS करते हो तो आपको ये बाय डिफ़ॉल्ट कुछ फोल्डर नज़र आ रहे हैं। ठीक है, हमें सर्वर पे ये फोल्डर नज़र आ रहे हैं। अब इन फोल्डर्स में जाके फिर हम इंस्टॉलेशन करेंगे और सारा काम करेंगे। ठीक है, तो अब ये हमने हमारी लोकल मशीन को उस क्लाउड की मशीन के साथ क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। सारा काम आप इस मशीन पे करेंगे, काम यहाँ पे करेंगे, होगा कहाँ पे, क्लाउड पे होगा। ठीक है, तो आई थिंक 50 मिनट्स का लेक्चर रिकॉर्ड हो गया है। लेक्चर रिकॉर्डिंग के लिए काफ़ी है, फिर और डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो इस यहाँ से निकलने के लिए आप सिंपल EXIT एग्ज़िट करोगे। ठीक है, और मैं दोबारा मेरी मशीन पे आ गया। ठीक है, तो आप लोगों का आज का टास्क ये है कि एक तो AWS पे अकाउंट बना लें, दूसरा ubuntu पे शिफ्ट हो जाए। ठीक है, और तीसरा नेक्स्ट क्लास में आए तो 7 लैपटॉप्स ले आए कि थोड़ा इस तरह मिलजुल के काम करें। ठीक है, तो थोड़ा और कोर्स इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तो वीक 2 3 4 वीक्स हम क्लाउड की सर्विसेज को देख लेंगे। ठीक है, 4th या सेशन 1 के बाद हम फिर मूव कर जाएंगे डेवऑप्स की तरफ। ठीक है,
गिट से स्टार्ट करेंगे, डॉकर्स पे जाएंगे, देन क्यूबरनेटिस। ये 3 भी हो जाए ना, क्यूबरनेटिस पे थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, ये 3 भी हो जाए ना तो ये बहुत है। इस आपने बहुत कुछ क्यूबरनेटिस सीख लिया, समझो बहुत कुछ सीख लिया। और फिर जेनकिंस है वो भी कर लेंगे, ठीक है। और क्लाउड पे इन सब चीज़ों को ऑटोमेट करना देख लेंगे, कैसे पाइपलाइन बनती है। और जो काम अगर मुझे लगा कि मुझसे अब नहीं हो रहा, टाइम कम है, मुझ पे भी लोड ज़्यादा है, पीएचडी के भी सब्जेक्ट्स हैं और इधर भी, और फिर और एफआईपीज भी होंगे और डिफरेंट बहुत से काम होते हैं, ठीक है। तो फिर ये है कि आप लोगों में से कोई, जैसे कासिम है, हसाम है, ठीक है, नुमान है, 2 नुमान है, ठीक है। तो आप लोगों को सबको दूंगा, कुछ ना कुछ टास्क दूंगा। अब्दुल हनान है, ठीक है। तो थोड़ा काम आप प्रेजेंटेशन कर लेंगे, ठीक है। क्या चीज़? अच्छा जी, चलिए।